नमस्कार। आइए आज बात करते हैं जैन धर्म के एक बहुत ही प्राचीन और खास पर्व की। एक ऐसा पर्व जो साल में 3 बार मनाया जाता है और जिसका मकसद सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में उतरना है। ये है अष्टाहनी का पर्व। चलिए समझते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, इस पर्व का जो राज है ना, वो तो इसके नाम में ही छिपा है। अष्टाहनी का ये दो संस्कृत शब्दों से बना है। अष्ट जिसका मतलब होता है 8 और आहने का यानी हर दिन। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ एक ऐसा उत्सव जो लगातार 8 दिनों तक चलता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये 8 दिनों का उत्सव साल में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार आता है। जी हाँ, ये जैन धर्म में एक लगातार चलने वाली आध्यात्मिक यात्रा की तरह है। तो ये उत्सव साल में 3 अलग-अलग मौकों पर आते हैं। कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ के महीनों में। यानी कि समझिए हर 4 महीने में आध्यात्मिक शुद्धि और आत्मचिंतन का एक नया मौका मिलता है। अच्छा, हर बड़ी परंपरा के पीछे ना एक कहानी जरूर होती है और अष्टाहनी का पर्व की कहानी भी कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। ये तो विश्वास और आरोग्य की एक ऐसी कथा है जिसने सदियों से लोगों को प्रेरणा दी है। कहानी है रानी मैना सुंदरी की। उनके पति राजा श्रीपाल कुष्ठ रोग जैसी एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। तब मैना सुंदरी अटूट विश्वास के साथ 8 दिनों का कठिन उपवास और एक विशेष पूजा करती हैं। और उनकी भक्ति में इतनी ताकत थी कि पूजा के पवित्र जल से राजा श्रीपाल चमत्कारिक रूप से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पर जरा रुकिए, ये कहानी सिर्फ शरीर की बीमारी के ठीक होने की नहीं है। असल में यहाँ कुष्ठ रोग एक बहुत गहरा प्रतीक है। ये आत्मा के उन रोगों को दिखाता है जो हमें अंदर से बीमार करते हैं। राग यानी किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव, द्वेष यानी नफरत और मोह यानी भ्रम। और बस यहीं से इस पर्व का असली मकसद समझ में आता है। ये हमें बाहरी दुनिया की भाग दौड़ से निकालकर अपने अंदर झांकने का, अपनी आत्मा की शुद्धि की एक यात्रा पर ले जाने का मौका देता है। जैन दर्शन में ये माना जाता है कि आत्मा 3 अवस्थाओं से गुजर सकती है। पहली है बहिरात्मा, जब हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस बस बाहर की चीजों पर होता है, शरीर, पैसा, दुनियादारी। दूसरी है अंतरात्मा, जब हम अंदर की तरफ मुड़ते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरी है परमात्मा, यानी परम शुद्धि और मुक्ति की अवस्था। अष्टाहनी का पर्व इसी यात्रा का प्रतीक है। बहिरात्मा से अंतरात्मा की ओर एक बहुत जरूरी कदम। एक बहुत सीधी सी बात है जो इस पर्व को समझाती है। यह भोग का पर्व नहीं है, यह आत्मा की खोज का पर्व है। मतलब साफ है, यह त्योहार बाहरी जश्न के लिए नहीं बल्कि भीतरी अनुशासन और खुद को जानने के लिए है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन 8 दिनों में होता क्या है? लोग करते क्या हैं? कैसे जुड़ते हैं परमात्मा से? चलिए अब इसे देखते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। माना जाता है कि अष्टाहनिका के समय सिर्फ हम इंसान ही पूजा नहीं करते, देवता भी इस उत्सव को मनाते हैं। पर सवाल यह है कि वो जाते कहाँ हैं? जैन ब्रह्मांड विज्ञान के हिसाब से वो एक बहुत ही दिव्य जगह पर जाते हैं जिसका नाम है नंदीश्वर द्वीप। ये 8वां द्वीप है जहां 52 यानी 52 शाश्वत जैन मंदिर हैं। ये एक ऐसी जगह है जो हम इंसानों की पहुंच से पूरी तरह बाहर है और देवता इन 8 दिनों तक वहीं जाकर भक्ति करते हैं। तो अब जाहिर है हम इंसान तो वहां तक पहुंच नहीं सकते, तो फिर हम क्या करते हैं? हम यहीं पृथ्वी पर अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। लोग उपवास करते हैं, विशेष पूजा पाठ करते हैं और सबसे जरूरी आत्म संयम का अभ्यास करते हैं। इसका महत्व इतना ज्यादा है कि कहते हैं महान सम्राट भरत चक्रवर्ती भी इन 8 दिनों के लिए अपना राजपाट और सारा ऐशोआराम छोड़कर उपवास किया करते थे। और यही वजह है कि इन 8 दिनों को आध्यात्मिक रूप से बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं कि इस दौरान की गई साधना का, पूजा का फल कई कई गुना बढ़कर मिलता है। ये एक तरह से अपने कर्मों को साफ करने का एक सुनहरा मौका है। तो ये सारे अनुष्ठान, ये उपवास, ये आत्मसंयम, इन सब का आखिर मकसद क्या है? ये सारी मेहनत हमें किस मंजिल तक ले जाती है? देखिए, इस पर्व का मकसद कोई दुनियावी चीज पाना नहीं है, ना धन, ना शोहरत। इसका असली लक्ष्य तो वैराग्य है, यानी डिटैचमेंट, आत्मा को कर्मों के जाल से छुड़ाना और मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ना।
मतलब जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाना। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। आज की इस भागदौड़ और भटकाव से भरी दुनिया में जहां हमारा ध्यान एक जगह टिकता ही नहीं, क्या ऐसे में कुछ दिनों के लिए बाहर के शोर से हटकर अपने अंदर झांकने की ये सदियों पुरानी परंपरा हमें वो शांति और वो क्लैरिटी दे सकती है जिसकी हम सबको तलाश है? इस पर सोचिएगा जरूर।